बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेडिक्शंस जो हैं उसामा अली साहब की, वो एक एक करके दुरुस्त साबित होती नजर आ रही हैं। आप लोग होपफुली इंजॉय कर रहे होंगे उनकी प्रेडिक्शंस को। आप अगर अपने सवाल जानना चाहते हैं, कोई भी मामला है अपनी लाइफ से मुतालिक, जॉब से मुतालिक, रिश्तों से मुतालिक, तो उसामा अली साहब का नंबर जो है वो सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। आप इनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसामा अली साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुशरा बीबी को नैब ने बुलाया था, सवालनामा एक उनके हाथ में थमाया था। फरहत बीबी, जो जिनको फरा गोगी के नाम से भी बुलाया जा रहा है, उनसे मुतल्लिक भी सवाल जवाब किए गए थे। सहाफी के कह रहे हैं, खबरें ये हैं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है अगली पेशी के ऊपर, जो कि शायद 2-4 दिन के बाद है। तो क्या बुशरा बीबी के सितारे कहते हैं इमरान खान तो मुश्किल में हैं ही, तो बुशरा बीबी भी क्या जेल जाने वाली हैं? हाँ जी, इनका ये एक्सपेक्टेड था। इसमें चांसेस हो सकते हैं, इतने नहीं लेकिन चांसेस हैं। और ओके। ये क्योंकि एक्चुअली ये तो है एस्ट्रोलॉजिकल चांसेस, जो एस्ट्रोलॉजी से उनके मैंने ऑब्जर्व किया कि चांसेस हैं कि गिरफ्तारी हो जाए उनकी। जी। लेकिन असल बात है कि जो एक्चुअल क्या कहते हैं, बात औकात किसी के मामला पढ़ने हो तो उसका दुश्मन चेक कर लो कि वो दुश्मन किस लेवल का है, जो उसका दुश्मन है। मतलब एक दलील तो एस्ट्रोलॉजिकल है, उससे मैं देखूं तो 50-50 चांस है जैसे, ठीक है। लेकिन अब मैं दुश्मन को रीड करूं तो वो इंतहाई जैसे कहते हैं ना कि वो मैला है अंदर से, वो है नफरत, दुश्मनी से भरा। तो वो अपनी बेटी का बदला लेगा, वो अपनी बेटी का बदला लेगा। और वो मैक्सिमम, बेशक उसको ये कहा गया होगा कि भाई मफामत, पहली बड़ी टसल की सियासत हो गई है मुल्क की, लेकिन उसके अंदर जो बल है ना, क्योंकि ये बच्चियां जो पीटीआई की अभी तक जैसे वो कहते हैं ये कौन सी थी, सनम वगैरह और इस तरह की बच्चियां, जी। एसएचओ जी, वो धोतियां पहन के बैठे हुए हैं और वीडियोस बनाने के हुक्म आए मरियम साहिबा की तरफ से और इस तरह की बातें। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। देखे कहीं ना कहीं ये जो कहीं जैसे कुछ होता है तो कोई बात होती है। और माजी भी जानते हैं हम, बेनजीर साहिबा के साथ जिस तरह का रवा रखा गया या इखलाकियात का मुजाहरा किया गया सियासत में, तो कमीनगी की कोई हद छोड़ी तो कभी भी नहीं गई। और बदकिस्मती है हमारी कि मुझे ये लगता है कि जब तक ये सारे यही फेस आते रहेंगे ना, बेशक कोई भी हो यार, दूसरी दफा हमारी रिश्तेदारी है। मतलब तुमने परफॉर्म किया तो रहो, नहीं किया तो घर जाओ भाई, किसी और को मौका दो, कोई और बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, अच्छी बड़ी तनख्वाह बिल्कुल लग जाए, चलो उसकी। ये भरे बिल्कुल, हुए आ इख्तियार जाते किसी हैं। की विरासत थोड़ी है। और दूसरी बात यह है कि जो सियासी सिस्टम उसी दिन इवॉल्व होगा जब ऐसा आप महसूस करेंगे कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, काम करता है तो टिकता है, नहीं तो आउट। ये तो बिल्कुल मजाक हो रहा है। तो इनकी जो दुश्मनी की बात है ना, वो उससे तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20-25% इनका भी वजन डाल दें इनकी दुश्मन होने का। मतलब 50% गिरफ्तारी, बिल्कुल। 25% ख्वाहिश इनकी कि भाई डालो, एक दफा तो चलो, 2 दिन के लिए तो करो ना, चलो चलो 2 घंटों के लिए तो करो ना, एक बिल्कुल दफा बराबर तो करो ना। मतलब वो जैसे कहते हैं ना, रॉयल फैमिली के साथ जो जो सलूक किया गया है या दरवाजे तोड़े ये वो, हालांकि ये बड़ा अच्छा जानते हैं कि ये पॉलिटिकल मूव्स नहीं थे इनके खिलाफ, तो इनको इस तरीके से उसको समझना चाहिए, समझते भी हैं कि इमरान खान ने कितना किनके अगेंस्ट किया होगा कुछ जो अगर इनके मान ली जाए जो सिलेक्टेड था और पपेट था, जी। तो फिर तो उस पर कोई इल्जाम लगता ही नहीं है। फिर तो जिन्होंने किया वही आपके लिए भी आज मतलब वो है। तो बहरहाल वो असल बात और खुद नवाज शरीफ साहब जो हैं, इनके गुजरा वाले की मशहूर ज़माना एक तकरीर है जिसमें कह चुके हैं कि इमरान खान, मेरा मुकाबला तुमसे नहीं है, तुम्हें लाने वालों से है।
वो अलग बात है कि फिर हाँ पतली गली से, बाजू वाली गली से पतले पतले हो के बकरी हो गए, लेकिन कहते रहे। तो बात वही है ना कि इनकी दुश्मनी का जो लेवल है वो बहुत जैसे कहते हैं ना एक्सट्रीम है। और मैंने आपको पहले ही बताया एक्वेरियंस का टच जो लग गया है ना, अल्लाह माफ करे, नवाज शरीफ साहब जो है ना आखिरी उस तक छोड़ने वाले नहीं है। तो ओके, इसलिए इसको ना उसामा अली साहब, अगर 75 से 70% रखें चांसेस, इनके 25 को ऐड करके। अगर इनका दाल लग गया, जो कि मुझे लगता है कि लगेगा, इन्होंने इस सोच के तहत भी हिट करना ही करना है। तीसरी आज एक नुक्ता बता दूं जो मुझे लगता है कि इस सब को जो इतनी ज्यादा फ्यूलिंग मिली है ना, फ्यूलिंग ये लंदन से मिली है। फ्यूलिंग जो उनके घर के बाद लोग डेली इरिटेट करते रहे हैं ना, तो एक शख्स 1.5-2 साल रोज सुबह शाम इरिटेट हो के पैनिक हो गया है। मतलब उसके अंदर इतना क्रोध बढ़ गया कि उसने फिर जैसे कहते हैं ना, मतलब उसकी कोई भी कीमत वापस आने की और पीएमशिप हासिल करने की कोई भी कीमत अदा करने को तैयार हो गया। बेशक वो पुरानी दुश्मनियां उसको भूलनी पड़ गई, असूल उड़ाने पड़ गए, जो भी किया सिर्फ इन लोगों ने उसको ये पुश वो किया। दुश्मनियां ये दुश्मनियां बड़ी है, क्योंकि वो पंजाबी में कहना बड़ा बंदा वेख्या है ते बह गए ने, वो वाला हिसाब है। जिनसे दुश्मनी थी उनके आगे तो वो सीधे हो गए हैं, लेकिन जो यार नजर हो आया वो जाते, बचा। लेकिन उन्होंने जिद्दी इतना कर दिया। देखें पॉलिटिकल उसका समझे, या तो फिर अब इतने वो हैं तो आ जाते ना पाकिस्तान, आके जेल के बाहर बैठ जाते। ठीक है भाई, आप बड़े डाई हार्ट हैं, आप किसी के घर के पास चले जाएंगे। इससे अब इस बात से जिसको थोड़ी सी होनी है, उन्होंने कहना है कि ये तो जी नून लीग के हो गए। हालांकि भाई कोई किसी का, हमारा किसी भी उससे नहीं है, बात हक की करो। आप लोगों ने पैनिक ही इतना क्रिएट कर दिया है कि इस टाइम नवाज शरीफ को लेटना पड़ गया उल्टा सीधा जैसा भी, कि भाई बस जो कहो, बस मुझे एक दफा जो है ना अब दोबारा वो चाहिए ताकि मैं अपने वो बदले और सारी चीजें ना क्रश कर सकूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये किसी भी हद तक जाएंगे। और उसमें लंदनर्स का भी हाथ है, जो ये प्रोटेस्टर हर टाइम वो 2 4 10 15 20 जितने भी थे पहुंच जाते थे और फ्यूल करते थे। आप हो मैं हूं कोई भी वो हो जाएगा। तो आज उसका भी, उनकी वो नफरत का भी जो है ना इजहार जो है वो भी हमें नजर आएगा अब आगे अपकमिंग पॉलिटिक्स में। उसामा अली साहब, मैं वापस आता हूँ बुशरा बीवी के मामले पे। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि अलीमा खान जेल जाती हैं, बाहर मीडिया में आके टॉक भी करती हैं, आज भी गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने गुफ्तगू की थी। क्या बुशरा बीबी भी सियासत में मुतहर्रिक हो सकती हैं? उनके सितारे ज़ायजे कुछ ऐसा बताते हैं कि वो आएँ और आके मुतहर्रिक होके निकलेंगे, जी मैं सँभालूँगी अपने शौहर की पार्टी? नहीं, वो बाकी सब कुछ हो सकती है, लेकिन जिस रूप रंग से या जिस टोन से वो खान साहब को मिली हैं, तो आपको पता है कि वो अब इस तरीके से इसको कैरी नहीं कर सकती। मतलब रेहान तो आके सियासी तौर पे फ्रंट लाइन पे भी आती थी ना, तो उसने तो जी। जरा सा जारी बात है नकाब गिरा तो खान साहब ने जो है वो कहना है भाई धोखा, मतलब फौरन ही तो इसलिए इनका तो अंदर जितने मर्जी उबाल हो, जो मर्जी हो, लेकिन ऊपर एक लॉक लग गया है। और वो यही है कि आप तो वो जैसे खान साहब ने कहा कि वो तो बेचारी शरई पर्दा करती है, उसको क्यों ये इस तरीके से किया जा रहा है और ये वो, तो इसलिए ये कभी भी उसमें नहीं कर सकती, खिंचा के भी नहीं कर सकती। ओके, बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नंबर जो है उसामा अली साहब का अगेन स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। अगर आप उसामा साहब से कुछ भी जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी से मुतल्लिक, अपने करीबी जो लोग हैं उनकी जिंदगी से मुतल्लिक, अपने जायजों से मुतल्लिक, अपने कारोबार, रिश्ते और तालीम से मुतल्लिक, तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।